हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नून एकेडमी। और आज हम हीट के एमसीक्यू देखने वाले हैं। कल हमने सारा लेसन यहाँ पर कंप्लीट किया है, ठीक है। हाय वैभव, वेलकम टू द नून एकेडमी। पहिला तूच आहेस, ठीक आहे. लवकरच तुला नोटिफिकेशन आलं गावाजवळ असल्यामुळं, ठीक आहे. सो हाय सुजल, हाय पुष्पक, हाय वैभव, हाय सिमरन, हाय धनश्री, वेलकम टू द नून एकेडमी। हाय आसिया, आप सभी का स्वागत है नून एकेडमी पर। हाय पूर्वा, हेलो वैष्णवी, हाय प्रेम, हाय धीरज, हाय संजना, हाय रोहन, हाय गरिमा, हाय आस्था, हाय धीरज, हाय तेजस, हाय स्वयं, हाय कृष्णा, हाय जिल, संजय, पुष्पक, विजय, मंगेश, अवधूत, वेलकम सभी को यहाँ पर वेलकम। हाय त्रिभुवन, हाय पल्लवी, हाय दिव्या, हाय अदीक्षा, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चलो चलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, सारे बच्चे आ गए हैं, ठीक है। गुड इवनिंग अवधूत, गुड इवनिंग अवधूत, हाय रोहन, हाय हर्षल, हाय जय, हाय रेंगे, हाय संतोषी, ठीक है। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो चलो, बहुत बढ़िया। बिल्कुल मेंबर है 56 मेंबर यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, 58, बहुत बढ़िया। चलो, वॉइस नहीं आ रहा तो एक बार एक काम करो, रिफ्रेश कर लो, एग्जिट हो जाओ और फिर से ज्वाइन करो, ठीक है। हाय सपना, हाउ आर यू। जिनको आवाज नहीं आ रही है और आवाज ब्रेक हो रही है, ठीक है, आवाज अगर ब्रेक हो रही है, हाँ संजना, आज एमसीक्यू है, ठीक है, आज एमसीक्यू है। जिनको आवाज नहीं आ रही है एक बार एग्जिट हो जाओ और फिर से रिज्वाइन करो, ठीक है। सबको आवाज आ रही है, सबको क्लियर है, अभी सबको आवाज आ रही है, सारी चीजें क्लियर है। सगळ्यांना आवाज येत आहे? चला, सगळ्यांना आवाज इथं येत आहे। हाय आसिया, चला चला, सगळ्यांना आवाज इथं येत आहे, सबको आवाज यहाँ पर आ रही है। हाय माधुरी, हाय रोहित, चलो चलो चलो, बिल्कुल बिल्कुल सबको आवाज आ रही है। तो आज हम हमारे एमसीक्यू को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और हमारा जो क्लास होता है हर रोज होता है 8 बजे, 8 से 9 बजे के बीच में होता है। और मेरा नाम तो आप सभी को पता है, सचिन सोलंके। लेट्स बिगिन दिस सेशन। चलो, एमसीक्यू मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूं, ठीक है, जस्ट वेट, ठीक है। एमसीक्यू मैं आपको दे रहा हूं, डोंट वरी। एक मिनट, सारी एक बार सेटिंग कर लू। एक मिनट, क्वेश्चन ले रहा हूं, 10 मिनट। चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, ध्यान से पढ़ो और इसका आंसर दे दो। तो बिल्कुल यहाँ पर देखो, 65% बच्चों ने सही आंसर दिया है, दैट इज अ सॉल्ट। यानी अगर हम आइस को, ठीक है, आइस के ऊपर अगर हमें सॉल्ट डाल दे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो भी 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। देखो अभी यहां पर हमने क्या कहा, क्वेश्चन क्या था, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लिक्विड फेज टू द सॉलिड फेज। यानी किसी भी अगर, ठीक है, सुनो अभी, जब हम किसी भी लिक्विड का, जो लिक्विड का अगर हमने टेम्परेचर कम कर दिया, ठीक है, लिक्विड का अगर टेम्परेचर कम कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा सॉलिड, बन जाएगा ना। टेम्परेचर कम करने के बाद ये बन जाएगा सॉलिड। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हम क्या कर रहे हैं, इस लिक्विड में जो भी हीट है उसे हम क्या कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, ठीक है, गिव ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि बाहर निकाल रहे हैं ना हीट को। जब हम इस लिक्विड से हीट को बाहर निकलेंगे तभी तो सॉलिड बनेगा ना, तभी ये क्या हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा।
तो इसका जो भी आंसर होगा वो होगा गिवन ऑफ, मतलब हीट क्या होगी वहां पर आउट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, जस्ट मिनट। यूनिट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का यूनिट क्या है? सेल्सियस भी है, फारेनहाइट भी है और केल्विन भी है। ये तीनों भी स्केल हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दी अबो। ठीक है, ये तीनों ही स्केल हम टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। ओके, यहां पर आंसर आ चुका है। 92% बच्चों ने कहा है हीट इज द एनर्जी। बिल्कुल सही है, हीट इज द एनर्जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 58% बच्चों का यहां पर सही आया है। क्वेश्चन था इन कंडक्शन देयर इज अ फिजिकल कॉन्टैक्ट, यानी जहां पर भी कंडक्शन होता है वहां पर फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा, क्योंकि यहां पर जो हीट ट्रांसफर होती है वो क्या होती है? एटम टू एटम होती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है पार्टिकल का। जो पार्टिकल होते हैं उसका एक्चुअल मूवमेंट नहीं होता है, सिर्फ हीट ट्रांसफर होती है। ठीक है, अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो वहां पर पार्टिकल की मूवमेंट होती है। ठीक है, इन चीजों को आप समझो। तो चलो ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ये सारी चीजें मैंने पढ़ाई हुई है। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट होगा तो इस एमसीक्यू के बाद मैं आपको वो चीजें भी थोड़ा सा बता दूंगा। अगर किसी चीज में अगर डाउट हो तो सबसे पहले हम एमसीक्यू लेंगे और उसके बाद में आपको अगर हो कोई जिसके डाउट क्लियर ना हो, कोई चीज अगर समझ में ना आई हो, तो मैं सारी चीज उसको बता दूंगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 87% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज द रेडिएशन। हीट ट्रांसफर फ्रॉम द सन टू द अर्थ बाय द रेडिएशन। बिकॉज हमने पढ़ा था, ठीक है, कि जो रेडिएशन होता है, ठीक है, इसके जरिए सन से अर्थ तक हीट पहुंचती है। ठीक है, ये इसका सही आंसर था। और जो रेडिएशन होता है उसके वजह से जो हीट होती है वो वैक्यूम में भी ट्रांसफर हो सकती है। ठीक है, अगर रेडिएशन वहां पर हुआ तो। ठीक है, तो रेडिएशन इज एन इंपॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं यहां पर। तो आंसर आ चुका है। 78% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। तो सुनो अभी, आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है या वाटर का? हमें पता है, हमें पता है कि जो वाटर होता है ना उसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी कम कब होगी? जब वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक है, और जब ये मेल्ट हो जाएगा आइस तो क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, मतलब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। आइस का डेंसिटी कम होती है इसलिए वो क्या करता है? उस वाटर पे फ्लोट करता है। अगर आइस की डेंसिटी अगर ज्यादा होती तो वो वाटर पर फ्लोट नहीं करता। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं, मैंने आपको बार बार बताई है जब हमारा सेशन चल रहा था। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था? हीट इज नीडेड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 1 किलोग्राम of water from 14.5 सेल्सियस to the 15.5 सेल्सियस। यानी हमें 15.5 सेल्सियस से 15.5 सेल्सियस तक अगर 1 किलोग्राम वाटर का अगर टेम्परेचर हमें बढ़ाना है, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है, ठीक है, तो यहाँ पर जो भी हमें जूल लगेगा, कितना लगेगा जूल यहाँ पर हीट? तो वो लगने वाली है हमें 4180। और ये अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग होने वाली है। अगर मैंने कहा 20 से 21 तक लेके जानी है तो वहां पर टेम्परेचर अलग लगेगा। मैंने कहा 30 टू 31 तक ले जानी है तो वहां पर भी जो हमें हीट लगेगी वो अलग होगी। ठीक है, ये बेसिक चीजें याद रखो। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं, चलो उससे देखो। बिल्कुल 73% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, दैट इज द 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी सुनो अभी होता क्या है, लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है? देखो अभी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द फेज ऑफ आइस विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी हमें क्या करना है
आइस को क्या करना है, हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी हम जब आइस को हीट देंगे विथ कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं बढ़ना चाहिए, और जो भी हीट यहाँ पर एब्जॉर्ब होगी ये आइस करेगा अपना फेज चेंज करने के लिए, उसे हम कहते हैं लैटेंट हीट। तो 1 ग्राम आइस के लिए कितनी हीट लगने वाली है? 80 कैलोरीज पर ग्राम, हर 1 ग्राम को 80 कैलोरीज लगने वाली है, ठीक है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, यहाँ पर उसी तरीके से है, अभी आपने देखा उसी तरीके से, ठीक है। चलो देखो, बिल्कुल 85% बच्चों का आंसर यहाँ पर सही आया है, ठीक है। अभी लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता क्या है? The amount of heat energy absorbed at the constant temperature by the unit mass of a liquid to convert the gaseous phase is called the specific latent heat of vaporization, ठीक है। और यहाँ पर जो भी हीट लगती है वो है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, इसे ध्यान रखो। आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ रही होगी, ठीक है। क्लियर है सभी को? सभी को समझ आ रहा है? क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं कि गलत हो रहे हैं किसी के? सिंगल ले लूं क्या? सिंगल ले लूं? ठीक है, सिंगल ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, सिंगल ले लेता हूं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, हेलो बच्चों, आपने रिजोल्यूशन में पढ़ा था कि नहीं? अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट लोअर होता है, उसके वजह से वो आइस क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है, ठीक है। आसान सी चीजें थी, आपने यहाँ पर भी कुछ बच्चों ने यहाँ पर गलत कर दिया, ठीक है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बिल्कुल क्वेश्चन क्या था? तो टेम्परेचर एट विच इट चेंजेस स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। बहुत बढ़िया, सारे बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है। और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर सिंगल ले लो। बच्चों मैं यहाँ पर सिंगल पर ही क्लिक कर रहा हूं, लेकिन वो पता नहीं क्या हो रहा है, वो आपको ग्रुप में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं सिंगल पर यहाँ पर बार बार कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 1 मिनट में थोड़ा सा अभी ट्राई करता हूं। देखो मैंने सिंगल पे अभी ट्राई किया तो फिर भी आपको वैसे ही दिखा रहा है, ठीक है। चलो मैं एक बार फिर से ट्राई करूंगा। क्वेश्चन क्या था? The phenomenon in which the ice convert to the liquid due to the applied pressure and then reconverts to the ice once the pressure is removed is called resolution. Okay, ये सारी चीजें आपने पढ़ी है। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी धीरे धीरे, ठीक है। इनमें से ऐसी कौन सी भी चीज नहीं है जो कि आपको थोड़ी सी मुश्किल जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो। हाँ बच्चों मैं ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर आपकी रैंक चेक करो, क्वेश्चन पे ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन पे ध्यान दो सारे बच्चे। तो रैंक चेक करो अपनी, कौन सा ग्रुप सबसे ऊपर है, ठीक है। चलो ले लो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, होप्स apparatus is used to study the anomalous behavior of the water, ठीक है। तो ऑप्शन थर्ड इज द राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। तो वाटर एक्सपांड ऑन रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर बिलो। हमें पता है, हमें एक चीज पता है कि वाटर क्या करता है, थोड़ा सा अलग सा बिहेवियर हमें दिखाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, उस वो एक्सपांड कब होगा? जब हम उसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस से कम करेंगे। एक्चुअली वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो क्या करता है, वहां पर एक्सपांड हो जाता है, ठीक है, 4 से नीचे, 4 3 2 और 1 तक। ये थोड़ा सा उसका अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर है। तो यहाँ पर 69% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप सभी को, इस पर ध्यान दो, ठीक है। क्वेश्चन क्या था? हीट इज लिबरेटेड व्हेन, कब हीट बाहर निकलेगी, कब हीट वहां पर लॉस होगी? तो वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, यानी वाटर जब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, उसे हम हीट दे देंगे।
तो वहां पर हीट वहां पर लॉस नहीं होगी, बाहर नहीं निकलेगी, तो ये बन जाएगा हमारा गलत। आइस मेल्ट, यानी आइस मेल्ट होने के बाद, आइस कब मेल्ट होता है? जब हम उसे हीट दे देते हैं, लूज होने के बाद वो मेल्ट नहीं होता है। वाटर हीट, वाटर हीट कब करेगा? उसे जब हम हीट देंगे। तो तीनों कंडीशन पे क्या हो रही है? हीट वहां पर गेन हो रही है। लेकिन जो चौथा है वाटर वेपर कंडेंस, यानी वाटर वेपर को हम कंडेंस करने के बाद, मतलब जब उसे हम ठंडा करेंगे, तब उसमें जो भी हीट थी वो क्या हो जाएगी? लिबरेट हो जाएगी, मतलब बाहर निकल जाएगी। सो ऑप्शन नंबर 4, that is the right answer. Water vapor condense when heat is liberated. चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, चलो इसको अभी ध्यान से पढ़ो और आंसर दे दो। तो देखो, when the boiling water, sorry, when the boiling point of water is reached, यानी वाटर जब उसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाता है, तो वहां पर कंडीशन कैसी होती है? वाटर वहां पर दोनों ही स्टेट में अवेलेबल होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है और गैसियस स्टेट में भी होता है। सो थर्ड इज द राइट आंसर, वाटर एग्जिस्ट इन द लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, ठीक है, इससे पढ़ो, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो बच्चों, क्वेश्चन था, इन द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन आइस, व्हाट विल बी द मैक्सिमम राइज इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। अगर हमें आइस है हमारे पास, अगर उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, किस तरह से टेम्परेचर चेंज होने वाला है, उसे अगर हमें जांचना हो, तो हमें क्या करना होगा? उसका टेम्परेचर कहां तक बढ़ाना होगा? जब तक वो बॉइल नहीं हो जाता, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक, यानी 0 से लेकर 100 तक हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा, तब जाकर हमें सारा एक्सपेरिमेंट वहां पर समझ में आएगा। ठीक है, तो इन चीज को आपको यहाँ पर समझना होगा। ठीक है, क्योंकि वाटर क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। जो वाटर होता है वो कंटिन्यूअसली वेपर में कन्वर्ट होता रहता है, ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा कभी भी टेम्परेचर नहीं बढ़ता, 102 103 ऐसा कभी भी टेम्परेचर वाटर का नहीं होता है। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। तो हेलो बच्चों, देखो क्वेश्चन क्या था, if the temperature of the water is increased from 4 degree Celsius to the 10 degree Celsius, then it's, तब क्या होगा? देखो 4 डिग्री सेल्सियस से पहले, उससे पहले क्या हो जाता? वॉल्यूम कम हो जाता और डेंसिटी बढ़ जाती। लेकिन टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद की बात कर रहे हैं हम, 4 5 6 7 इस तरीके से। यहां पर क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज होगा, क्योंकि वाटर को हीट करने के बाद वो एक्सपांड हो जाता है। एक्सपांड का मतलब होता है उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज होने के बाद जो भी डेंसिटी होती है वो कम होती है। ठीक है, अगर वॉल्यूम वहां पर अगर कम होता तो डेंसिटी इंक्रीज होती, यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है क्योंकि वो एक्सपांड हो रहा है, और इसके वजह से डेंसिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर कम हो जाएगी। सो सी, सॉरी, बी इज द राइट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पर। तो यहाँ पर 84% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है। द प्रेजेंस ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ह्यूमिडिटी। कल हमने पढ़ा था, और जो बच्चे कल के सेशन को या फिर उससे पहले के सेशन को एब्सेंट थे, तो शायद उनको ये चीजें समझ में नहीं आएगी। ठीक है, और वो बच्चे क्या करेंगे, उस सेशन को सबसे पहले जाकर देखेंगे, रिकॉर्डेड सेक्शन अवेलेबल है हमारे ऐप पर, आप वहां पर जाकर ये सारी चीजें वहां पर आप देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आप सबको। तो क्वेश्चन क्या था, aquatic animal can survive in a cold countries even when the temperature fall below the zero because, इसका आंसर है सी, दैट इज द टॉप लेयर फ्रीज, आइस फ्लोट ऑन अ लिक्विड वाटर अंडरनीथ। अभी क्या होता है देखो, जो टॉप लेयर होती है ना वो फ्रीज हो जाती है। अभी क्या होता है, जब जब वाटर से आइस बनता है तो उसकी डेंसिटी कम होती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से वो क्या करता है, सरफेस पे फ्लोट करता है, और जो भी वाटर उस आइस के नीचे है उसका टेम्परेचर होता है 1 से 4 के बीच में, 1 से 4 के बीच में।
तो इसके वजह से क्या होता है, वाटर हो जाता है एक्सपांड। इसे ही तो हम कैसे कहते हैं, एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द वाटर। तो इसके वजह से जो भी एनिमल होते हैं, एक्वेटिक एनिमल, वो उस आइस के नीचे, उस पानी के नीचे जीवित रहते हैं। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी इस वाटर के पास नहीं होती तो ये सारे एनिमल जम जाते और जो भी हमारी एक्वेटिक लाइफ है वो खत्म हो जाती। सो थैंक्स टू वाटर। तो देखो बच्चों, वाटर हैज अ मिनिमम वॉल्यूम एंड मैक्सिमम डेंसिटी एट, कहां पर होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर होगी। हमने यही तो पढ़ा एनोमैलस बिहेवियर ऑफ द वाटर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं। When a liquid heats, तो वो गैस बन जाता है और बाकी सब बन जाता है। क्या आंसर है सर? तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था, व्हेन द लिक्विड इज हीटेड, जब भी हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या हो जाता है, तो वो एक्सपांड हो जाता है। एंड जब उसे हम कूल करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मतलब सिकुड़ता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो फोर्थ है, ठीक है, दैट इज द राइट। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी दे रहा हूं। 1 कैलोरीज इज इक्वल टू 4.18 जूल। ठीक है, ये तो सबसे आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एसआई यूनिट ऑफ हीट इज, क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, सबसे आसान था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो अभी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर तुमचा आवाज नाही येऊ राहिला। हॅलो एक मिनिट सर, एक मिनिट, तुमचा आवाज नाही येत। आता येतोय का? हीट एक्सचेंज बिटवीन द कोल्ड एंड हॉट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो नहीं हीट हो रहा है, एक्सचेंज मुझे होती है आंसर हमेशा नहीं। ही कोल्ड और हॉट ऑब्जेक्ट के बीच में होती है। सर ठीक है, मैं आंसर ही नहीं चलो दे समझ पा में आ रहा गया। हूँ। हेलो, क्या हो गया टूनी? ठीक है, संजना ओके, कहां पर हो, पूछो ना। पूछो। सर ऑप्शन नहीं है राहिला। क्योंकि ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे थे क्या? नहीं, और जब हम क्लिक कर रहे हैं तो कंट्रीब्यूट कंट्रीब्यूट करके दिखा रहा है आपको अपने एक टीममेट्स बार, को कंट्रीब्यूट करो, वैसा ही एक कुछ मिनट, दिखा रहा है। जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की एक बार मुझे बता दो। मैं नून अकेडमी को बोल देता हूँ, एक बार क्या क्या हुआ प्रॉब्लम बता दो, ऑप्शन दिखाई दिए? सर मुझे ऑप्शन ही नहीं दिखाई दे रहे थे। जब ऑप्शन दिख गए उसके बाद तो टाइम ही खत्म हो जाता है और फिर हमें चांस ही नहीं मिलता। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी जी। तो वो बोलता है कि आपको पिछले सवाल में आपको टीम में कंट्रीब्यूट करने की जरूरत है। पीछे ले जाता है, फिर आगे ले जाता है और ऐसे में हमारी टीम को 0 मार्क्स दिखाता है। ओके ओके, और किसी के साथ ये हुआ है? बाकी बच्चों के साथ भी हुआ है? ये भाई ऐसे सभी के साथ हुआ है? सभी के साथ एक बार मैसेज कर दो, यस यस हाँ सर मेरे साथ हुआ है। ऐसा कोई है उसके साथ नहीं हुआ हो? सभी के साथ हुआ है? ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस प्रॉब्लम विथ मी। ठीक है, थैंक यू सो मच सभी को ये प्रॉब्लम शेयर करने के लिए। तो मैं क्या करूंगा अभी, ये सारा जो प्रॉब्लम आपने बताया वो मैं शेयर करूंगा। ठीक है, और मैंने किसी को भी यहाँ पर माइक्रोफोन के लिए एक्सेस नहीं दी है, फिर भी मुझे आवाज आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं।
पता नहीं सर। हाँ, ऑटोमेटिकली आवाज आ रही है, मैंने किसी को यहाँ पर एक्सेस भी नहीं दिया, ऑटोमेटिकली किसी की आवाज आ रही है। चलो मुझे भी ठीक नहीं है, पता देख। चल रहा। हाँ, नहीं मैंने किसी को यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। हैकर हैकर कोई आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है क्या? कोई ऐसा कोई लिख रहा हो, ऐसा कोई हो रहा है क्या? काहीच नाही सर तसं. तसं काहीच नाही ना? नाही. मागच्या वेळेस तर झालं होतं, तर ऑटोमॅटिक कोणीतरी तिथं असं लिहिल्यासारखं दिसत होतं मला, म्हणून म्हणलं तसं काय वगैरे प्रॉब्लेम आहे का तिथं? नाही ना? ठीक आहे ठीक आहे, मी नाही सगळं तसं प्रॉब्लेम. नाहीये. ओके ओके, ठीक आहे, सगळे प्रॉब्लेम मी दूर करण्याचा प्रयत्न करतो. ठीक आहे, उद्या सगळं मी नून अकॅडमीला एकदा सांगून देतो, त्यानंतर पुन्हा एकदा आपण उद्या लेक्चरला येऊया 8 वाजता, आणि राहिलेलं समोरचं शिकूया. मग काही प्रॉब्लेम वगैरे असेल तर त्याच्यामध्ये आपण पुन्हा डिस्कस करूया, पुन्हा एकदा आपण त्यांना मी एकदा शेअर करतो याच्याबद्दल. ठीक आहे? सर तुमचे सर्व प्रिव्हियस लेक्चर अवेलेबल आहे का याच्यावर? आहेत ना, ते याच्यामध्ये जा ना, लर्न मध्ये जायचं. ठीक आहे? ठीक आहे सर, मी आजच आलो, तुम्हाला काहीच समजेना. बरं बरं, ठीक आहे. कुठला आहेस, नाव काय तुझं? मी विशाल वाया आहे, मी बुलढाणा जिल्ह्यातून बिलॉंग करतो. बरं बरं, ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, नो थँक्यू सर. प्रॉब्लेम. ठीक आहे, रोज लाईव्ह असतं. ठीक आहे, 8 वाजता. हो सर, हो सर. ओके. मी नवीनच संजनाला आहे अजून. ओके ओके, ठीक है, चलो संजना को दे देता हूँ थोड़ा सा. हेलो सर। हेलो, हेलो सर, मेरे साथ 3-4 क्वेश्चन में बोलो. ऐसे हुआ। क्या हुआ? ऐसे 3-4 क्वेश्चन में हुआ कि मतलब पहले ओके ऑप्शन देता ओके ही ओके, नहीं, ठीक है. नहीं, क्वेश्चन मैं नंबर। क्या करूंगा अभी, नून अकेडमी वाले को ये सारी चीजें बता दूंगा. ठीक है, सारा मैं उनके साथ एक बार सर, डिस्कस कर लेता हूँ, ये चीजें क्यों हो रही है. ठीक है, बाद में मैं आपको कल बता दूंगा क्या डिसीजन हुआ, किस तरह से ये चीजें हुई. ठीक है? हेलो सर। हाँ बोलो. कभी कभी मेरा चैट भी ब्लॉक हो जाता है, कुछ बोलना रहता है तो बोल नहीं सकते, मतलब सेंड ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? चैट तो नहीं होता ब्लॉक, कभी कभी हो रहा है क्या? सर वो हाँ, फोकस कभी मोड कभी पे होता होता है। है. मेरा 5 बजे का लेक्चर इसी पे ही था ना, तो 5 बजे मेरा हुआ ही नहीं था, 5 से 6 बजे तक। चैट हुआ ही नहीं? ओके ओके, ठीक है, ये भी शेयर कर दूंगा. ठीक है, और कहीं उसके दूसरा पहले सर प्रॉब्लम? वो फोकस मोड पे होता है. स्क्रीन वगैरह दिखाई देती है? कभी कभार स्क्रीन भी नहीं दिखाई देती है, कुछ लिखती हूँ तो नेटवर्क बोलूँ तो भी नहीं दिखता है। नेटवर्क अच्छा है क्या वहां पर? नेटवर्क अच्छा है? हाँ सर, कौन सा है रिफ्रेश भी नेटवर्क? कर लेती हूँ फिर भी नहीं दिखता है। ओके ओके, ठीक है, ये भी मैं शेयर कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. ठीक है, किसी को कोई बोलना है अभी? सपना बेटा, जूम पर नहीं ले सकते ना, यही तो हमारा नून अकेडमी है. ठीक है, प्रथम क्वेश्चन हो चुके हैं, क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, हमारा टाइम यहाँ पर पूरा हो चुका है. किसी को कोई बात करनी है अभी? किसी को बात करनी है? विक्रम, ओके, जस्ट मिनट, आई विल फाइंड योर नेम हियर. विक्रम, ओके, आई विल गिव एक्सेस टू द विक्रम. हेलो. यस सर, मैं बोलना चाहता हूँ कि स्क्रीन भी बीच में अटकने लगती है, मैंने स्टार्ट करते ही ऐसे हैंग जैसे होने लग गई सर। ओके ओके, आपको चैट वगैरह चालू है ना? आपकी चैट वगैरह आप कर सकते हाँ, हो, चैट स्क्रीन आपको चालू दिखाई है देती है, लेकिन क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दिखाई दिए ना? बीच में स्क्रीन नहीं दिखी, और ये अभी चैट भी नहीं दिख रही थी, लास्ट का क्वेश्चन बाकी था ना, इसीलिए 0% दिखा। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपकी, ठीक है, एक बार इसे भी नोट कर लेता हूँ. ठीक है, ओके, थैंक यू. चलो सर, मंगल, ओके ओके, मंगल चल. हाँ, हेलो. हेलो मंगल. हॅलो, आवाज येतोय सर? हॅलो हेलो. हॅलो, आवाज येतोय का सर माझा? हाँ बोल ना. सर तुम्ही म्हटलं ना हो, ते येत आहे, बोल कोणतरी, ना. सर तुम्ही म्हटलं होतं ना कोणतरी ते स्क्रीनवर लिहित होतं ते असं, हाँ हाँ, ते सर जो बोलणारा असते ते ना आता तो पण लिहू शकते. जो बोलणारा असते ना, आता मी समजा बोलतोय तो पण असं लिहू शकते, असं माझ्यासोबत पण झालं होतं. कसं काय? तसं तर नाही याच्यामध्ये, तसं तर नाही काही, आपण कसं लिहू शकणार? नाही यार, ते ऑप्शनच नाही याच्यामध्ये, ती फॅसिलिटीच ते नाही आता ना. नाही, पण माझ्यासोबत झालं होतं ते, आपले आपले मॅथ्सची बॅच चालू होती ना, याच्यावरच ते कोणते सर शिकवतात, तर तेव्हा झालं होतं माझ्यासोबत. मीच बोलत होतो पण मी पण लिहू शकत होतो त्याच्यावर. असं का? हम्म. आता आहे का ऑप्शन, आहे का तुझ्या आता application वर आता नाही दिसत ते आहे का? कधी, नाही आता नाही होत आहे, पण कधी कधी होत असते ते, नेटचा ओके प्रॉब्लेम असून होते.
ओके ओके ठीक आहे ठीक आहे. अजून काही प्रॉब्लेम कोणाला येत आहेत का? दुसरे प्रॉब्लेम काय आलता का आज? ओके ओके ठीक है. चलो बच्चों बाय यहाँ पर. ठीक है बाय. ठीक है. थँक यू सो मच फॉर जॉईनिंग दिस सेशन. कोणाला बोलायचं आहे? कमलेश. ओके कमलेश कुठे आहे? कमलेश 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 कमलेशचं नाव कुठे यार? कमलेश इथं हा सापडलाय. हेलो सर हमारे साथ बार बार ऐसा होता है कि हमारे कमेंट्स ऑफ हो जाते हैं. ठीक है. आज हुए थे क्या? एप्रिशिएट वर्ड. नो सर आज नहीं हुए थे, लेकिन बार बार हो जाता है. हम कमेंट्स यस और नो नहीं करते. ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है सर ठीक है. वो ये भी मैं कमेंट का बता दूंगा. फोकस ठीक मोड है ऑन नो करने प्रॉब्लम. पर होता है. नो सर बता दूंगा. फोकस मोड नहीं भी ऑन किए तो हो जाता है. ओके ओके ठीक है ठीक है. थैंक यू डियर स्टूडेंट टू शेयरिंग some problems with me. सर Thank you so much for joining this session. सर कल screen मिलेंगे हिल रही 8 है. बजे. स्क्रीन हिल रही है. हमारे हाथ से स्क्रीन हिल रही है. ये अभी क्या हो रहा मेरे है यार? साथ हो रहा है. आज तो यार बहुत प्रॉब्लम दे रहा है यार. स्क्रीन हिल अगर रही मी है. अपना आता जर का मी माझं बोर्ड जर का स्वाईप केलं तर इथं स्क्रीन हलू राहिली. हा ना तसं होते. ते एक काम करा, जे काही प्रॉब्लेम तुम्हाला यायले ना त्याचं एक काम करा, स्क्रीनशॉट काढून घ्या. नाही तर मग तुम्हाला स्क्रीन जर रेकॉर्ड करता येत असेल तर ती करून घ्या आणि केल्यानंतर मला सांगा उद्या. ठीक आहे. बर सर. आणि ते केल्यानंतर सांगा. मी तुम्हाला व्हॉट्सअप नंबर देतो, त्याच्यावर ते सगळं शेअर करा माझ्यासोबत. नंतर मी ते नून अकॅडमीला पाठवून देतो. ठीक आहे. बर सर. हो. चलो बाय. चलो बाय बच्चों. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. मिलेंगे कल 8 बजे. चलो बाय.